नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे घात और कोटि कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक ही प्रश्नावली में बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा भी तनिक सा भी डाउट नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। बिल्कुल घात और कोटि कैसे निकालते हैं बिल्कुल एक प्रश्नावली में आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं कैसे। घात और कोटि प्रश्नावली 9A, प्रश्नावली 9A। ठीक है दोस्तों, घात और कोटि पूरी प्रश्नावली में घात और कोटि में आपको सारे सवाल नहीं कराऊंगा, जितने भी कराऊंगा उन सवालों में पूरी प्रश्नावली आपकी फिनिश हो जाएगी। कैसे मैं सिखाई ऐसा दूंगा। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं घात क्या होता है, कोटि क्या होती है। दोस्तों, अगर किसी की पावर यानी कि x है ये, इसकी अगर पावर लगी है ये, तो इसको बोलते हैं घात। ठीक है दोस्तों, और जो आपने पढ़ा होगा अवकलन, यानी कि y का अवकलन होता है dy/dx। ये कितनी बार है, ये एक बार है, तो ये हो गया, ये होगी कोटि। कोटि कोटि। ठीक है दोस्तों, अगर इसी की पावर 2 लगी हो यहाँ पर dy² / dx², तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। अगर यहाँ 3 बार अवकलन हो रहा हो तो इसकी कोटि हो जाएगी 3। ठीक है, जितनी बार अवकलन होगा उसी की घात चेक करते, सॉरी, जितनी बार अवकलन होगा उसी की घात चेक करेंगे और उसी की चेक करेंगे कोटि। पहले करेंगे क्या, पहले कोटि चेक करेंगे। जे देखेंगे दोस्तों कहाँ कितनी बार अवकलन हो रहा है, उसकी करेंगे कोटि चेक, फिर उसी की देखेंगे घात कितनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हो रहा है अवकलन, कितनी बार हो रहा है, एक बार। एक बार क्या होगी, कोटि होगी इसकी 1। ठीक है, और कहीं अवकलन नहीं है, और कहीं नहीं है। अब इसी की जिसकी कोटि चेक कीजिए उसी की घात चेक करेंगे। इसकी घात आपको कहीं दिख रही नहीं है, जो यहाँ देखो दोस्तों, इसकी कोई पावर है, कुछ पावर है नहीं है, फिर भी इसकी पावर 1 होती है। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसकी घात होगी 1। कोई परेशानी, कोई डाउट तनिक सा भी बताओ। और दोस्तों कई सवाल ऐसे होंगे जिसको थोड़ा सेटलमेंट करना होगा, जैसे कि रूट इधर चढ़ा है तो रूट उधर चढ़ाना होगा, तो उसके ओर हो जाएगा, तो एक कोटि या घात बढ़ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये सवालों को भी चेक करते हुए चलना है। वैसे ज़्यादातर देखो दोस्तों, यहाँ 3 बार अवकलन हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, इसकी 2 पावर लगी है, x/y dy = 0। अब पूरे सवाल में आपको घात और कोटि पहचाननी है, किसकी कितनी घात है और किसकी कितनी कोटि है। ठीक है, जल्दी से मैं आपको इतना छोटा सा 2-4 सेकंड आपको दे रहा हूँ इस सवाल को करने के लिए। जल्दी से कीजिए फटाफट, जितनी जल्दी आप कर सकें उतनी जल्दी कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये कितनी बार अवकलन हो रहा है, 3 बार। मैंने क्या बोला, जिसका ज्यादा अवकलन होता है वही चेक करते हैं। इसका 3 बार अवकलन हो रहा है, 3 हो जाएगी कोटि, और जिसकी कोटि चेक की है उसी की घात चेक करेंगे, 1। घात 1। कोई परेशानी, कोई परेशानी तनिक सा भी दोस्तों। अब बताओ, देखो दोस्तों क्या हो गया। अब आए हम सवाल पर, इस पर। ठीक है, आप कहेंगे ये वाला सवाल देखो, आपको यहाँ तो साफ साफ दिख रहा होगा 4 हो गई क्या घात, नहीं कोटि, सॉरी यार, कोटि 4 हो गई। कोटि, नमन नमन कोटि करूँ मैं आपको। ठीक है, और देखो दोस्तों, आप कहेंगे y की पावर 1। ये दोस्तों y की पावर 1 नहीं है, ये दोस्तों y की पावर 1 नहीं है। y की पावर 1 को dy/dx लिख सकते हैं हम, ये और ये बराबर है। अगर आपने अवकलन पढ़ा होगा बहुत ही अच्छी तरीक़ा से तो आपको वहाँ पर ये पता चला होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे, एक घात 1 कोटि हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई परेशानी की दिक्कत है, बताओ। अगला सवाल आपके लिए, आप कहेंगे कि ये टफ है, टफ नहीं है बिल्कुल। एक बार कर देखो दोस्तों, एक बार करके देखिए। अगर आपको कठिन लगेगा तो मैं कराऊंगा, आप एक बार जल्दी से करके देखिए। ठीक है, बताओ आपको कहीं कठिन लगा। मैंने क्या बोला दोस्तों, पहले ये देखते हैं कि किसका अवकलन कैसा हुआ है। ठीक है, आपने चेक किया होगा, देखो इसकी कोटि कहीं भी चेक कर लो, कहीं भी कोटि तो एक ही बनेगी, इसकी कोटि तो एक ही बनेगी। लेकिन अब पड़ गया बात घात की। यहाँ चेक कर रहे हैं तो 2 हैं, यहाँ चेक कर रहे हैं तो 1 है, तो 2 वाली लिखो ना, 2 वाली लिखो। जरूरी हम इससे चेक करें, हम इससे चेक करेंगे, कोई गलत कर दे इसको, बताओ दोस्तों। यहाँ तो सिंपल दिख रहा है, ये 3 बार अवकलन हो रहा है, इसी की पावर 2 लगी है, तो सीधा सीधा लिख दो, कोटि लिख दो 3, घात लिख दो 2। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा दिख रही है। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है दोस्तों, रुकिएगा।
दोस्तों आपके लिए अगला सवाल करिएगा। देखो कौन सा, ये हो गया, अब ये हो गया। बताओ कहीं भी डाउट, ये दो वाला सवाल दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। देखो कहीं ने लिखा होगा इसकी कोटि, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा होगा आपने। इसकी कोटि एक लिखी होगी और घात लिखी होगी इसकी 4, ऐसा ही लिखा होगा। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बोला, जिसका जितने ज़्यादा दफा अवकलन होता है, यहाँ टी के सापेक्ष अवकलन है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ डी बाई एक्स चल रहा है, यहाँ एस टी आ गया तो कोई दिक्कत तो हुआ है। यहाँ देखो इसका अवकलन कितने बार हुआ है, एक बार। यहाँ कितने बार हुआ है, 2 बार। तो इसकी कोटि हो जाएगी 2, उसकी घात हो जाएगी, जिसकी घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है, इसकी घात 1 हो जाएगी, घात 4 नहीं होगी। दोस्तों मैंने क्या बोला, ध्यान रखो, पहले कंसेप्ट को ध्यान रखो। क्या क्या ध्यान रखो, पहले देखो अवकलन कितनी बार हुआ है, अवकलन कितनी बार हुआ है वो चेक करो। जितनी यहाँ ज़्यादा होगा वहीं जाएंगे हम, जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहीं जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 2 कोटि 2 कोटि 2 घात, यहाँ तो डायरेक्ट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कोटि 2 घात, ठीक है। और कोई दिक्कत आगे, ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल आपके लिए। आप कहेंगे कि टफ सवाल हमको देते हो और सरल सवाल आप करते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या बोला, कहीं कहीं ऐसा कुछ आएगा जिससा कि हमको सॉल्व करना होगा। ये सवाल थोड़ा सा सॉल्व है, मैं आपको बता दूं सॉल्व कैसे है। देखो 4 करड़ी, इसको करड़ी बोलते हैं, इसके अंदर कुछ भी हो, इसके अंदर कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सॉल्व होके कुछ भी, ये कुछ भी की पावर 1/4 हो जाता है। ये 1/4 उधर जाएगी तो उधर बन जाएगी 4, इसको उधर ले जाएंगे तो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की पावर 1/4 बराबर, जो इतना बचा सो इतना यहाँ लिख देना, ठीक है। अब तो आप लिख देंगे इसकी घात कितनी है, कोटि कितनी है, लिख देंगे कोटि 2। यहाँ ज़्यादा बार अवकलन हुआ, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ ना कि यहाँ चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है, यहाँ 1 बार अवकलन हुआ है, तो 2 बार चेक करेंगे। यहाँ कोटि होगी 2, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 4 आ गई, सॉल्व करके तो लिख देंगे घात होगी 4, ठीक है, घात होगी 4। बताओ कोटि और घात मैंने पूरा इतना बड़ा पूरा सब कुछ एक ही वीडियो में और एक इतने सवालों में बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है, सब कुछ खत्म। अब लिख लो आप जितना भी जो सवाल बचे हैं उसका लिख लो। यहाँ हो जाएगी 3 ये 3 ये, और तो यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो यहाँ 2 बार हुआ है, इससे ज़्यादा ये है, तो यह हो जाएगी कोटि 3 घात भी 3, कोटि 3 और घात भी 3, ठीक है। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ 2 बार हुआ है, यहाँ 1 बार हुआ है। अवकलन चेक करते हैं पहले, यहाँ 2 बार हुआ है तो कोटि 2, कोटि 2, और जिसकी कोटि चेक की है उसी की घात चेक कर लो, घात 3, घात 3। बताओ सब कुछ जितना भी था एक वीडियो में बिल्कुल समझ में आ जाए आपको, ज़्यादा बड़ा है नहीं, ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगे, ठीक है। 10 मिनट में, यानी कि हम कह सकते हैं 10 मिनट में सीखो घात और कोटि पहचानना या निकालना, ठीक है, सब कुछ क्लियर। इतना छोटे से टॉपिक में ज़्यादा सवाल मैंने लिए नहीं, इतने सवाल कराए। आपको कहीं भी कैसा भी डाउट बिल्कुल भी आया हो, छोटा सा भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। कहीं भी कैसा भी डाउट आया हो तो करना कमेंट, आपको उसका रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या सीखा, घात और कोटि पहचानना बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है, देसी तरीके से मान लो दोस्तों। तो करिएगा जितना आप, जो बाकी के सवाल है आप अपने आप करते चले जाओगे, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब तो जिसका, मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहले चेक करते हैं अवकलन, किसका अवकलन कितनी बार हुआ है। जितना ज़्यादा बार अवकलन होता है उसी को मान लेते हैं कोटि, और उसकी पावर, जिसकी कोटि बानी है उसी की पावर चेक करते हैं, इसकी पावर कितनी है। यहाँ पावर कुछ नहीं होती, वहाँ पावर 1 होती है, ठीक है, उसी की पावर चेक कर लेते हैं, लिख देंगे पावर होती है घात, घात लिख देंगे इसकी इतनी है, ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़े आगे, तो आगे मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, करिएगा।